हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है। जी यून और गायुल बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था कि तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर प्रपोज करूंगा तुम्हें। पता है बहुत जल्द एक म्यूजिक लेबल से डील होने वाली है, फिर हम दोनों वैसा ही घर ले लेंगे जैसा तुम चाहती हो। गायुल, क्या तुम सच में शादी करना चाहते हो? मैं बस तुमसे अलग नहीं होना चाहता। अगर हमने शादी कर ली तो उसके बाद क्या? खुद को उस कल में जीते देख पाओगे जो तुम्हें चाहिए ही नहीं? अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटकर जी पाओगे? हाँ, जी लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं और भी एल्बम रिलीज करूंगा और कभी कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर जी यून मन में कहती है, मुझे जिस इंसान से प्यार हुआ था वो तो ये है ही नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए खुद को बदल कर अलग इंसान बन जाओ। गायुल को पता चलता है कि जीयून को पता था कि घूमने के नाम पर वो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करता था। वो गायुल को अच्छे से समझाती है कि उन दोनों को क्यों साथ नहीं रहना चाहिए। मुझे भुलाकर अब तुम्हें म्यूजिक पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा हमेशा से जो एक फेमस म्यूजिशियन बनने का सपना था, वो सपना पूरा करने का अब तुम्हारे पास एक मौका है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपने उस सपने से समझौता कर लो। वो गायुल से फाइनली अपना रिश्ता पूरी तरह खत्म कर लेती है। वो घर आकर बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि अब असली वाला ब्रेकअप हुआ है। अगले सीन में हम यून और जीयून को ऑफिस में बात करते देखते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि बताती है कि उसका नाम शिन नारी है और वो मार्केटिंग टीम से है। वो जीयून से मिलने आई होती है तो जीयून पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? मैंने सुना है कि आप इस वीकेंड मदद कर पाओगी। जीयून को अब समझ आता है कि लिफ्ट में कांग सियू ने क्यों पूछा था कि वो वीकेंड पर फ्री है कि नहीं। नारी बताती है कि वो लोग स्टेडियम जाकर आइस फेयर फ्रिज की प्रमोशन करेंगे जहाँ बेसबॉल मैच होने वाला है। नारी पूछती है कि आपकी शक्ल ऐसी क्यों हो गई है? क्या मिस्टर कैंग की वजह से? मैंने तो उनके बारे में बहुत कुछ बुरा सुना है। तुमने जो भी सुना है सब सच सुना है। यून और नारी कांग सियू की बुराई करने लगते हैं तो जी यून उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि कांग सियू वैसा नहीं है। वो ज्यादा बात नहीं करते हैं पर वो बहुत केयरिंग इंसान है। मिस जीयून, आप उनको डिफेंड क्यों कर रही हो? एक सेकेंड, कहीं आप दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है? कांग सियू को डिफेंड करने के चक्कर में कहीं इन दोनों को गलत फहमी ना हो जाए, इसलिए वो भी कांग सियू की बुराई करने लगती है। पूरे ऑफिस को पता है कि वो कितने खड़ूस हैं। उनकी किसी भी बात को सुनकर खून खोल जाता है। यून जल्दी से उसको चुप कराती है और पीछे देखने को कहती है। पीछे कांग सियू खड़ा होता है जिससे जी यून शॉक्ड रह जाती है। यून और नारी कांग सियू से डांट नहीं सुनना चाहती, इसलिए वो काम का बहाना बनाकर निकल लेते हैं। जी यून उससे पूछती है, मैं अभी जो कह रही थी आपने सुना तो नहीं ना? हाँ सुन लिया कि मेरी बातें सुनकर खून खोल जाता है। जी यून उससे माफी मांगती है तो वो कहता है, अगर तुमने ये बात कही है तो सच ही होगा। फिर वो मुस्कुराते हुए चला जाता है। जीयून को काफी पछतावा होने लगता है कि उसको वो सब नहीं कहना चाहिए था। जब दोनों काम कर रहे होते हैं तो मिस्टर को आकर कहता है, प्रोडक्ट लॉन्च प्रेजेंटेशन का क्या सोचा है? अब तुमने तो उस पर कुछ खास काम किया नहीं है, फिर भी खुद ही प्रेजेंटेशन देने का तो नहीं सोच रहे हो ना? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मिस्टर को जीयून से कहता है कि प्रेजेंटेशन का एक ड्राफ्ट बनाकर मुझे दे देना, क्योंकि मिस्टर को ये प्रेजेंटेशन देना चाहता है। तभी कांग सियू मिस्टर को बताता है कि प्रेजेंटेशन जीयून देगी। जो सुनकर जीयून और मिस्टर को दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। तुम ही हो जिसने शुरुआत से प्रोजेक्ट के तैयार होने तक इस पर काम किया है। मिस्टर को जीयून से कहता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, इसलिए हाँ मत कहना। अगर मेरे मैनेजर कह रहे हैं तो सही ही होगा। ठीक है सर, मैं कर लूंगी। कांग सियू कहता है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। उन दोनों की बातें सुनकर मिस्टर को कहता है, तुम दोनों पागल हो, और गुस्से में चला जाता है। काम के बाद यून एक फ्रेंच क्लास में आती है क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहती है। यहाँ पर हम उसी बीच वाले लड़के को देखते हैं। यून को यहाँ देखकर वो सरप्राइज रह जाता है। वो एक पेपर यून के सामने रखता है और नंबर लिखकर देने को कहता है। मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए सॉरी। क्या सच में? मुझे सबका नंबर जमा करने को कहा गया है। मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ और ही समझ लिया। फिर वो अपना नंबर लिख कर उसको दे देती है। मैं तुम्हें इसी नंबर पर कांटेक्ट करूंगा, तो अगली बार प्लीज मेरी कैप ले आना। वो एक बहुत ही स्पेशल कैप है। यून को अब याद आ जाता है कि ये तो वही बीच वाला लड़का है जिसने उसको अपना कैप पहना दिया था। इस लड़के ने उसको रोते हुए देखा था, जिस वजह से वो एम्बैरेसिंग फील करने लगती है, जो देखकर वो लड़का मुस्कुराने लगता है। अगले दिन जी यून स्टेडियम आती है तो बाहर कांग सियू के सामने 3 बच्चे खड़े होते हैं। उनका बॉल पेड़ पर अटक गया होता है तो वो कांग सियू को उतार देने को कहते हैं। तो वो कहता है कि मुझसे नहीं होगा, पर आपकी हाइट तो काफी ज्यादा है, लेकिन पेड़ की हाइट मुझसे भी बड़ा है ना। फिर वो एक बच्चे को ऊपर उठाता है। बच्चा बेसबॉल बैट से पेड़ पर मारता है जिससे बॉल नीचे गिर जाता है। बच्चा कांग सियू को थैंक यू कहता है तो वो कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने खुद ही बॉल को उतारा है। वो बच्चा गिफ्ट के तौर पर कांग सियू को एक चॉकलेट देता है और चला जाता है। कांग सियू चॉकलेट को घूरे जा रहा होता है तो जीयून पूछती है, क्या आपको चॉकलेट पसंद नहीं है? नहीं तो बहुत पसंद है। तो फिर ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? जब वो चॉकलेट खाता है तो और अजीब शक्ल बनाता है। तो जीयून फिर से पूछती है, पक्का आपको चॉकलेट पसंद है ना? कांग सियू और जीयून मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर जोरों शोरों से आइस फेयर फ्रिज का प्रमोशन करते हैं और जब मैच स्टार्ट होता है तो दोनों मैच देखने आ जाते हैं। एक प्लेयर शॉट मारता है और बॉल जीयून की तरफ आ जाता है, उसको
चोट लगने वाली होती है। जीउन को बचाने के लिए कांग सियू एक हाथ से ही बॉल को कैच कर लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बॉल तुम्हारी तरफ आ रही थी, तुम्हें बचना चाहिए था ना। जब मैं पैनिक होती हूँ तब वहीं जम जाती हूँ क्योंकि तुम वर्कआउट नहीं करती हो। हफ्ते में 3 बार वर्कआउट करो, समझी। जीउन उसको थैंक यू कहती है, तभी नोटिस करती है कि उसका हाथ लाल हो गया है क्योंकि बॉल बहुत तेज आई थी। उसका हाथ पकड़कर जीउन कहती है, आपका हाथ सूज के लाल पड़ गया है। अरे झुकने बोलते तो मैं झुक जाती, आपको बॉल पकड़ने की क्या जरूरत थी। खुद को बेसबॉल प्लेयर समझते हो क्या। मुझे दर्द हो रहा है। वहीं तो अब दर्द होगा ही ना, तुम्हारे छूने से दर्द हो रहा है। ये सुनकर वो जल्दी से उसका हाथ छोड़ देती है। मैच में जब किस टाइम आता है तो जिन जिन पर कैमरा जा रहा होता है वो किस कर रहे होते हैं, जो देखकर जीउन और कांग सियू एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक कैमरा उन दोनों के ऊपर आ जाता है। सभी लोग उनको किस करने के लिए चीयर करने लगते हैं। जीउन का भाई भी ये मैच देख रहा होता है तो अपनी बहन को किस कैंप पर देखकर शॉक डर जाता है। वो जल्दी से ये अपनी मॉम को भी दिखाने लगता है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जीउन के साथ ये लड़का है कौन। जीउन हाथों से इशारा करके मना कर रही होती है पर वो लोग उन दोनों के ऊपर से कैमरा हटा ही नहीं रहे होते हैं। जीउन पूछती है कि अब हम क्या करें। तभी कांग सियू उसके पास आने लगता है जिससे जीउन को लगता है कि वो उसको किस करने आ रहा है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर कांग सियू उसको किस नहीं करता है और पास में रखा एक बड़े से डॉल को किस करता है, जो देखकर सभी लोग काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। प्रमोशन इवेंट खत्म होने के बाद जब सभी निकल रहे होते हैं तो नारी कांग सियू से कहती है, आज आपके साथ काम किया तो समझ आया कि मिस जीउन ने आपके बारे में वो क्यों कहा था। मेरी बात सुन के खून खोल जाता है। इसके अलावा भी कुछ कहा था क्या। जी, उन्होंने कहा था कि आप कम बोलते हैं पर बहुत केयरिंग इंसान हैं। जीउन उसके बारे में ऐसा सोचती है जानकर कांग सियू को काफी अच्छा लगता है। चलो साथ चलते हैं, डिनर मेरी तरफ से, वीकेंड पर तुमसे काम जो करवाया है। सॉरी सर, आज मुझे कहीं और जाना है। जिसके अगले सीन में हम उसको अपनी मॉम और भाई के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। उसका भाई कहता है, मॉम ने तुम्हारी डिटेल्स एक मैरिज ब्यूरो को दी है। मॉम, आपको हो क्या गया है, आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हैं? आपने ही तो कहा था कि कभी शादी मत करना, अकेले रहना, बस अपने करियर पर ध्यान देना। क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम उस लफंगे गायुल से शादी न कर लो। पर अब तुम्हारी माँ का एक नया मकसद है, तुम्हारी शादी करवाऊंगी, उसके बाद तलाक लूंगी। ये जानकर जीउन और उसका भाई शॉक्ड रह जाते हैं। हमें पता चलता है कि जीउन के मॉम डैड का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? वही बेसबॉल मैच वाला, किस कैंप में तू दिख गई थी। अरे वो मेरे बॉस हैं, मेरी टीम का मैनेजर। उसकी मॉम शादी की टॉपिक से हट ही नहीं रही होती है, जिससे जीउन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मुझे इसीलिए घर आना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको तलाक लेना है या जो भी करना है करो, मेरी शादी का बहाना मत बनाओ, बोलकर वो चली जाती है। ये भी ना फिर से मुंह फुलाकर चली गई, बिल्कुल अपने बाप पर गई है, बाप पे नहीं आप पे गई है। ये सुनकर उसकी मॉम उसको गुस्से में देखने लगती है। उधर कांग सियू स्योंगमिन के बार में आकर ड्रिंक कर रहा होता है। स्योंगमिन पूछता है कि आज अकेले क्यों आया है, मिस जीउन को भी साथ ले आता, कहीं जाना था उसे। हाँ जाएगी ही, बॉस के साथ वीकेंड कौन बिताता है, तुझे उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, कहीं उससे बहुत ज्यादा काम तो नहीं करवाता है। जीउन बहुत अच्छा काम करती है, मेरी आज तक की सबसे अच्छी एम्प्लॉय है वो। कांग सियू को जीउन की तारीफ करते देखकर स्योंगमिन उससे पूछता है, तेरे दिल में मिस जीउन के लिए कुछ है क्या? ये सवाल सुनकर वो एकदम से चुप हो जाता है। बकवास मत कर, कैसा सवाल है ये, बोलकर वो चला जाता है। जीउन कैसेट प्लेयर पर गाना सुनते हुए काम कर रही होती है कि तभी वो अचानक खराब हो जाता है। तो उस कैसेट प्लेयर को ठीक करवाने के लिए वो मिस्टर चा के पास आती है और यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर चा जीउन के डैड हैं। मिस्टर चा कैसेट प्लेयर को खोलकर देखने लगते हैं कि उसमें क्या खराबी है। जीउन पूछती है, डैड आपने मॉम से शादी क्यों की? क्योंकि मुझे वो पसंद थी। तो फिर आपने उनको अकेला क्यों छोड़ दिया? तुम्हारी मॉम ने फिर से कुछ कहा क्या? जीउन उनको नहीं बताती है कि उसकी मॉम शादी को लेकर उसके पीछे पड़ी है। अरे डैड ये क्या चीज है? मॉम को बताया कि आपने ये खरीदा है। अरे वो गिफ्ट में मिला है। आपको इतना महंगा गिफ्ट दिया किसने? एक लड़का है जो बचपन से यहाँ आता रहा है, उसने अपने घर का ऑडियो स्पीकर को खोल दिया था ताकि उसके पार्ट पुर्जे के बारे में जान सके। इस चक्कर में स्पीकर खराब हो गया था तो वो मेरे पास ठीक करवाने आया था। मैंने उससे कहा था कि अगर इतनी ही चुल है तो यहाँ आके देखो कि काम कैसे होता है। तब से ही दरवाजे पर खड़ा मिलता था। लेकिन ये आदमी करता क्या है, चोर उचक्का तो नहीं है ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस यहाँ आता है और चीजें ठीक करके चला जाता है, बस ऐसे ही बिना पैसे लिए। वो यहाँ रहता है तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता, लगता है कि वो आपको कुछ ज्यादा ही पसंद है। कुछ देर में कांग सियू यहाँ आता है पर तब तक जीउन जा चुकी होती है। आप क्या बना रहे हैं? मेरी बेटी एक कैसेट प्लेयर ठीक करने के लिए दे गई है। वही बेटी जो बहुत सवाल पूछती है? हाँ वही। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। कैसेट प्लेयर को देखकर कांग सियू पूछता है, क्या मैं एक बार ट्राई करके देखूं? मिस्टर चा के हाँ कहने के बाद वो काम पर लग जाता है। जीउन ट्रेन से ऑफिस जा रही होती है तो बैठे बैठे सो गई होती है। उसके चेहरे पर धूप आ रही होती है जिससे उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही होती है। तभी कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जीउन की थोड़ी सी आंखें खुलती है तो सामने कांग सियू को देखती है और वापस से नींद में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो पूरी तरह नींद से जाग जाती है
तो उसके आसपास कांग सियू होता ही नहीं है। वाह, वो वीकेंड पर तो दिखाई था, अब मेरे सपने में भी दिख रहा है। जब वो ट्रेन से उतरती है तो उसके पीछे भीड़ में हम कांग सियू को देखते हैं, मतलब कि जियून ने सपना नहीं देखा था। इस बॉल मैच के किस कैंप में कांग सियू और जियून साथ दिखे थे, वो वीडियो वायरल हो गया है। कंपनी के सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, शायद वो दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। इन अफवाहों को देखकर नारी और यून को बहुत गुस्सा आता है, तो इन अफवाहों को दूर करने के लिए नारी कंपनी फोरम पर लिखती है कि कांग सियू और जियून सिर्फ प्रमोशन इवेंट में मार्केटिंग टीम की मदद करने गए थे, उनके बीच कुछ नहीं चल रहा है। ये देखकर अब सभी लोग कांग सियू को भला बुरा कहने लगते हैं कि वो वीकेंड पर भी काम करवा रहा था, वो तो बड़ा बेरहम है। इसी तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, जो देखकर यून कहती है पहले वाले अफवाह से तो ये काफी बेहतर है। उन दोनों ने भी ये देखा होगा ना? नहीं मिस जियून ये सब नहीं पढ़ती। फिर हम जियून को देखते हैं जो कि बाथरूम में बैठकर कंपनी फोरम पर क्या चल रहा है देख रही होती है। लोग कांग सियू को भला बुरा कह रहे हैं, देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। कांग सियू जब प्रेजेंटेशन के लिए जियून को ट्रेनिंग दे रहा होता है तो बाहर से कुछ एम्प्लॉइज उनको देखकर बात करने लगते हैं। एक अफवाह है कि कांग सियू के साथ एक एम्प्लॉय काम किया करता था, उसने थेरेपी लेने के लिए नौकरी छोड़ दी। वो दोनों भी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे। कांग सियू उससे बहुत ज्यादा काम करवा रहा था, वो बेचारा इतना ज्यादा प्रेशर झेल नहीं पाया और नौकरी छोड़ दी। सारी तैयारी उसने की थी पर प्रेजेंटेशन कांग सियू ने दिया था। सभी को जियून के लिए बुरा लगने लगता है, ये सोचकर कि कहीं जियून की हालत भी उस एम्प्लॉय जैसी ना हो जाए। कांग सियू जियून को काफी अच्छे से ट्रेन कर रहा होता है, उसको बता रहा होता है कि प्रेजेंटेशन देते वक्त उसके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, उसका गेस्चर्स कैसा होना चाहिए, कंधे को रिलैक्स रखना है और चिन को थोड़ा नीचे। ये सब बताते वक्त वो जियून के काफी करीब आ गया होता है, जिससे जियून का दिल जोरों से धड़कने लगता है। यून जब फ्रेंच क्लास में होती है तो उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल उठाती है और पूछती है कि कौन बोल रहा है। ये मेरा नंबर है, इसे सेव कर लो। पर तुम हो कौन? कल मुझे वो कैप पहननी है, क्या क्लास के बाद मुझे लौटा दोगी? तो क्लास खत्म होने के बाद यून उस लड़के को कैप लौटाने के लिए एक क्लब में आती है, जहाँ पर वो डीजे का काम कर रहा होता है। यून को देखते ही वो लड़का उसके पास आ जाता है, उसको कैप देकर यून कहती है अचानक आकर मुझे कैप देना और फिर अचानक वापस मांगना, ये अजीब नहीं है? सिर्फ मिलने बुलाता तो तुम आती नहीं ना? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे साथ मजे करना चाहता हूँ। कितने साल के हो तुम? मैं 23 साल का हूँ। और तुम यून कितने बेशरम हो तुम, मेरा नाम ले रहे हो और तुम बोलकर बात कर रहे हो, हद में रहो, मैं 29 साल की हूँ। ओ अच्छा, तो मेरे साथ ड्रिंक करोगी? यून जाने लगती है तो वो लड़का कहता है अरे वो तो यून का बॉयफ्रेंड है ना। ये सुनकर वो वापस आती है और अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है, पर वो यहाँ पर होता ही नहीं है। यून उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे पता? वो दरअसल जिस दिन तुम्हारा अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, मैं भी उसी कैफे में मौजूद था, तो मैंने सब कुछ देख और सुन लिया था। क्या तुम्हें उससे बदला लेना है? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बहुत मजा आएगा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बोलकर वो क्लब के बाहर आ जाती है। तभी उसको उसके दोस्तों का मैसेज आता है। उसको पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड सबको ये बताता फिर रहा है कि उसने यून से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो उसके लिए सही लड़की नहीं थी। ये सब जानकर यून को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसको चीट करने के बाद सबके सामने भोला बनता फिर रहा है। वो वापस क्लब में आती है और उस लड़के से कहती है ठीक है चलो लेते हैं बदला, बताओ कहाँ से शुरू करें? मुझे पता ही था कि तुम वापस जरूर आओगी। जी यून ऑफिस में देर रात तक काम कर रही होती है, तो कांग सियू उससे कहता है प्रेजेंटेशन कल ही है तो देर रात तक काम करने की क्या जरूरत है, चलो अब घर जाओ, बस एक ईमेल भेजकर चली जाऊंगी। कांग सियू को उसका चेहरा देखकर कुछ ठीक नहीं लगता है, तो उसके पास आकर उसके माथे को टच करता है तो उसको पता चलता है कि जीवन को तो बहुत तेज बुखार है, अभी के अभी उठो यहाँ से, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चल रहा हूँ। जीवन के पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है जिससे वो खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है, तो कांग सियू उसको अपने पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है। सर मुझे घर जाना है, हॉस्पिटल नहीं, ये बस पीरियड्स क्रैम्प्स है, मैं घर से पेन किलर्स लाना भूल गई थी। कांग सियू उसको घर लेकर आता है और पूछता है पक्का पेन किलर से तुम्हें आराम मिल जाएगा? देखो हम अभी भी हॉस्पिटल चल सकते हैं, मैं बस थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। जीवन का बुखार उतरने तक कांग सियू यहीं पर रुकता है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, जिससे जीवन थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि आज तक किसी ने भी उसका ऐसे ख्याल नहीं रखा है। अगले दिन प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट होता है जहाँ पर जीवन बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है और ये इवेंट बहुत अच्छा जाता है। इवेंट खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट कांग सियू और जीवन को डिनर पर इनवाइट करती है, पर कांग सियू ये कहकर मना कर देता है कि हमें कहीं जाना है। प्रेसिडेंट के जाने के बाद जीवन पूछती है हमें कहाँ जाना है जो आपने प्रेसिडेंट तक को मना कर दिया? टीम डिनर पर जाना है। तो बताओ क्या खाना चाहोगी? मेरा सबसे फेवरेट चिकन। तो कांग सियू उसको चिकन सूप खिलाने ले आता है। अरे सर मुझे फ्राइड चिकन खाना था, ना कि ये। अरे एक बार खाकर तो देखो, बहुत अच्छा है। जीवन खाती है तो उसको बहुत पसंद आता है। घर आने के बाद जीवन पूरे टाइम कांग सियू के बारे में सोचती रहती है और उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। ऑफिस में जो कांग सियू के बारे में अफवाह है कि उसने एक एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा काम करवाया था, जिस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था और थेरेपी लेने के लिए उसने जॉब छोड़ दी थी, वही बंदा कंपनी फोरम पर लिखकर बताता है कि उसने जॉब कांग सियू की वजह से नहीं छोड़ा
था, बल्कि उसको एक बीमारी हो गई थी इसलिए छोड़ा था। कांग सियू ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी, इसलिए वो कांग सियू को अपना फरिश्ता मानता है। हमें ये भी बताया जाता है कि ऑफिस में से ही किसी ने उस बंदे को कांटेक्ट किया था ताकि ऑफिस में कांग सियू को लेकर जो अफवाह है उसे खत्म कर सके। जी यून कॉफी खरीदकर कांग सियू के पास जा रही होती है और काफी खुश होती है, पर तभी वो देखती है कि मिस चोई कांग सियू के पास आती है तो वो छिप जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं, जो देखकर जी यून मन में कहती है ब्रेकअप के बाद भी क्या इन दोनों ने दोस्त रहना चुना है, पर इसके बारे में सोचकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। वो काफी उदास हो जाती है।